Hello, class 8. Till now, we have completed the internal structure of heart. Today, we will start from sinoatrial node or heart's natural pacemaker. A cluster of cells situated in the upper part of the right auricle are called the sinoatrial node or SA node. The sinoatrial node coordinates the heart beats by generating electrical impulses. It is called the heart's natural pacemaker. When the sinoatrial node is defective, heart rhythms become abnormal, either too fast or too slow or a combination of both. राइट ऑरिकल के ऊपर की तरफ एक गुच्छा सेल्स है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जेनरेट करना, जिसके वजह से हार्ट अपने रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फेज को कंटिन्यू कर सके। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये गुच्छे सेल्स के साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड कहलाता है। साइनोएट्रियल नोड अगर डिफेक्टिव हो जाए तो हार्ट का रिदम भी एबनॉर्मल हो जाता है, या तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा या बहुत ही स्लो हो जाएगा। कभी कभी ये दोनों ही एक साथ भी देखने को मिलते हैं कि हार्ट कभी तो बहुत जोर से बीट करने लगता है और कभी धीरे हो जाता है। सो इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द थ्री, आइदर टू फास्ट और टू स्लो और कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो बोथ। ये हमेशा नहीं होता। अगर कोई हार्ट डिजीज़ है, अगर हार्ट के मसल्स वीक हो जाएं तो ऐसा हो सकता है। जनरली एज ओल्ड पर्सन्स जहाँ पर कार्डियक मसल्स वीक हो जाते हैं, तब साइनोएट्रियल नोड वीकेंड हो जाने के वजह से इस तरह के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ठीक से जनरेट नहीं हो पाता और हार्ट का जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो सकता है। तो साइनोएट्रियल नोड का मेन फंक्शन है हार्ट के रिदम के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जेनरेट करना, जैसे कि हार्ट नॉर्मल कंडीशन में बीट कर सके। लेट्स मूव ऑन टू ब्लड वेसल्स इन द हार्ट। ब्लड वेसल्स एंटरिंग और लीविंग द हार्ट आर कॉल्ड ग्रेट ब्लड वेसल्स। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि ब्लड वेसल तीन तरह के हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। लेकिन जो ब्लड वेसल हार्ट में एंटर कर रही हो या हार्ट को लीव करके बॉडी ऑर्गन्स के तरफ जा रही हो, ऐसे ब्लड वेसल्स को ग्रेट ब्लड वेसल्स कहते हैं, जैसे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ये लार्ज वेन्स हैं। सुपीरियर वेना कावा राइट ऑरिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स ऑफ द हार्ट। वहीं इंफीरियर वेना कावा राइट ऑरिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, दैट इज नेक, फेस, हेड एटसेट्रा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके वेन्स पोर करती है लाकर सुपीरियर वेना कावा को। फिर सुपीरियर वेना कावा इसे राइट ऑरिकल में डाल देता है। सिमिलरली हार्ट के नीचे के जितने ऑर्गन्स हैं, चेस्ट,
आर्म्स, लेग्स, वेस्ट एट्सेट्रा, इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके वेन्स इंफीरियर वेना कावा में पोर करते हैं और इंफीरियर वेना कावा फिर इसे राइट ऑरिकल में डंप करती है। तो इस तरह से राइट ऑरिकल रिसीव्स द इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू ग्रेट ब्लड वेसल्स, superior vena cava and inferior vena cava. Both are larger veins. दूसरे जो ब्लड वेसल्स, जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं, वो है एओर्टा। एओर्टा starts arising from left ventricle. It is the major artery which transports that oxygenated blood from the heart to different body parts with the help of other arteries. इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज है। कोरोनरी आर्टरीज आर special arteries which provide oxygenated blood only to the heart, and coronary veins are special blood vessels which receives the impure blood from the heart. तो जिस तरह से हार्ट दूसरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है थ्रू प्योर ब्लड और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिसीव करती है, जैसे कि फिर उसे लंग्स में भेजकर प्यूरिफाई किया जा सके, वैसे ही हार्ट भी एक ऑर्गन है जो सीजलेसली वर्क करता है और सीजलेसली वर्क करने के लिए उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन हार्ट को प्रोवाइड करता है कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट भी उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेने के बाद हार्ट के जो सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कोरोनरी वेन हार्ट से उसे ले जाकर फिर राइट ऑरिकल में ही डाला जाता है, जिसके वजह से वो फिर थ्रू सर्कुलेशन लंग्स तक जा सके। ये कुछ इस तरह से है जैसे आप अगर कभी बैंक गए होंगे तो बैंक में जो कैशियर बैठा रहता है वो कैशियर पैसे कलेक्ट करता है और पैसे देता भी है। तो बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं वो पैसे जब जमा करने आते हैं तो वो क्लर्क उन्हें जमा कर लेता है बैंक में, और कुछ लोग जो पैसे निकालने आते हैं वो जब क्लर्क के पास पहुंचते तो वो कैशियर उन्हें वो पैसे जो उन्हें ज़रूरत है वो उन्हें दे देता है। लेकिन ये पैसा जो जमा हो रहा है या जो बैंक से वो उन्हें दे रहा है, ये उसका पैसा नहीं है, ये बैंक में जमा हुआ पैसा है जो कस्टमर्स का है। लेकिन हर महीने वो कुछ सैलरी उठाता है जो उसका खुद का है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपना घर चलाता है। तो ठीक इसी तरह से हार्ट भी जो ब्लड आ रही है या जो ब्लड जा रही है वो दूसरे ऑर्गन्स के लिए है, लेकिन हार्ट भी क्योंकि एक ऑर्गन है, इट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन and it also needs to get rid of the carbon dioxide which is evolved in its cells. So यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से वो क्लर्क के जैसा काम कर रहा है, कैशियर के जैसा काम कर रहा है, और जो कोरोनरी आर्टरी उसे ब्लड लाकर दे रही है वही ब्लड उसका अपना है, जिससे वो ऑक्सीजन लेता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से वेना कावा, एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी एंड वेन, और इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन,
ये भी ग्रेट ब्लड वेसल्स में आते हैं। पल्मोनरी आर्टरी इकलौता ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। As because it is taking the blood away from the heart, that's why the word artery has been used here. क्योंकि आर्टरी ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को। So pulmonary artery is the artery which carries the deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकलते ही दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। वन ऑफ द ब्रांच गोज टू द राइट लंग्स एंड द अदर गोज टू द लेफ्ट लंग्स, बट दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग से वापस पल्मोनरी वेन लेकर आती है। Why vein? Because the work of vein is to bring deoxygenated blood from the different body parts to the heart. But because pulmonary vein is the only vein which is carrying oxygenated blood from the lungs to the hearts. हर एक लंग से दो दो पल्मोनरी वेन्स अराइज करके हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आके पोर करते हैं। सो इस तरह से हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो 4 मेजर ग्रेट ब्लड वेसल्स के नाम आप लोग जाने: सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और एओर्टा। Now we are going to read about the circulation of blood. Circulation, that is one complete round of flow of blood through the heart. The heart pumps blood constantly. The right auricle receives deoxygenated blood or impure blood, or you can say blood rich in carbon dioxide, through 2 major veins, superior vena cava and inferior vena cava. From the right auricle, the blood flows into the right ventricle and then to the lungs through the pulmonary arteries. In the lungs, exchange of gases takes place and the bloods get oxygenated. The oxygenated or pure blood is brought to the left auricle by the pulmonary veins. From the left auricle, the oxygenated blood flows into the left ventricle, and from there it is pumped into the aorta, which is the largest artery in the body. The aorta divides further to supply blood to all blood tissues. When the blood passes through capillaries, oxygen and nutrients are delivered to the cells, while carbon dioxide and other wastes are collected by the blood. And thus, it thus gets deoxygenated or impure and comes back to the right auricle, completing one round of circulation. तो सर्कुलेशन में क्या होता है? सबसे पहले हार्ट पंप करती है ब्लड, राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है 2 मेजर वेन्स के मदद से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। इसके बाद जब वो ब्लड रिसीव कर लेती है तो राइट ऑरिकल ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पंप करती है। यहाँ पर ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड कंडीशन में उस ब्लड को रिसीव करता है। पल्मोनरी, यहाँ पर फिर राइट वेंट्रिकल उसे फिर पंप होता है
तब वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो करते हुए लंग्स तक जाता है। तो सबसे पहले राइट ऑरिकल ने रिसीव किया फ्रॉम वेना कावा, फिर राइट ऑरिकल ने राइट वेंट्रिकल को दिया, फिर राइट वेंट्रिकल ने पंप करके ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को दिया और पल्मोनरी आर्टरी उसे लंग्स तक ले जाती है। लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो दे देता है और ऑक्सीजन कैरी करता है, और फिर लंग से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और आकर लेफ्ट ऑरिकल में उसे पोर कर देती है। लेफ्ट ऑरिकल फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में उसे पंप करके डालती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पंप करके एओर्टा में डालता है। एओर्टा फिर दूसरे ब्लड वेसल्स यानी दूसरे आर्टरीज के मदद से उसे पूरे बॉडी पार्ट्स में उसे सर्कुलेट करवा देती है। ब्लड जब दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो वहाँ जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेता है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को वो डाल देता है। इस तरह से ब्लड फिर से इम्प्योर बन जाती है और ये इम्प्योर ब्लड वापस फिर से राइट ऑरिकल में पहुंचती है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा और फिर से ये सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो इस तरह से वन कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स एंड अगेन टू द हार्ट कंप्लीट होता है। इस पूरे सर्कुलेशन को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो आपको इजीली समझ में आएगा। वन पार्ट इज बिटवीन हार्ट एंड द लंग्स, यानी हार्ट से ब्लड लंग्स में जा रही है, लंग्स से ब्लड हार्ट में आ रही है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दूसरा जो सर्कुलेशन है वो है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अदर देन लंग्स, यानी ब्लड हार्ट से लंग्स को छोड़कर बाकी ऑर्गन्स में जाते हैं और फिर बाकी ऑर्गन से वो वाइस वर्सा वापस हार्ट तक आता है। इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सो वन ऑफ द सर्कुलेशन इज बिटवीन ओनली द हार्ट एंड लंग्स, whereas the other circulation is between heart and other body parts except lungs. ये दोनों सर्कुलेशन मिलकर कहलाता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। So what is double circulation? For completing one round of circulation in the body, the blood passes twice through the heart. This is called double circulation. The double circulation involves two processes: pulmonary circulation between heart and lungs and systemic circulation between heart and other body organs except lungs. Pulmonary circulation, the circulation of blood between the heart and lungs from the right ventricle to the lungs and from the lungs to the left auricle is called pulmonary circulation. And systemic circulation, the circulation of blood between the heart and other body organs from the left ventricle to the body parts through the aorta is called systemic circulation. Now one should know both these circulations, that is pulmonary circulation and systemic circulation, take place in a rhythmic manner, together constituting a cardiac cycle. यानी कार्डियक साइकिल जो है वो पर्टिकुलरली क्या है, तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है आपके राइट ऑरिकल से ब्लड का पंप होकर राइट वेंट्रिकल में जाना, फिर वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी के मदद से लंग्स में जाना, वहाँ से फिर वापस आकर लेफ्ट ऑरिकल में पोर होना, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी पार्ट्स, या ये जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन में जब ब्लड पोर होती है तो वो एक साथ
ही पोर होती है। यानी जब राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें पोर हो रहा है, ठीक उसी समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में पोर हो रहा है। और जब दोनों पोर हो रहे हैं ब्लड उसमें, तब दोनों तरफ के वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों रिलैक्स्ड फेज में रहेंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ऑरिकल्स रिलैक्स्ड फेज में रहेंगे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये ऑल्टरनेटली होता रहता है हार्ट में। ये कार्डियक साइकिल बनाता है, जिससे कि ब्लड जो है वो पूरी तरह से सर्कुलेशन अच्छी तरह से बॉडी पार्ट्स में कर सके और हार्ट उस काम को एफिशिएंटली वर्कआउट कर सके। थैंक यू फॉर द डे।